वैशाली जिले में साइबर पुलिस ने एक ऐसे हाईटेक फर्जीवाड़ा गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक डिजिटल स्टूडियो और सीएससी सेंटर से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड समेत कई सरकारी दस्तावेज बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अवैध वेबसाइटों के जरिए लोगों के नकली दस्तावेज तैयार करता था और बदले में 200 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक वसूलता था। हैरानी की बात यह है कि आरोपी कुछ ही मिनटों में ऐसा फर्जी आधार और वोटर आईडी कार्ड तैयार करता था जिसे देखकर असली और नकली में फर्क करना बेहद मुश्किल था। सीसीएसयू पटना से मिली गुप्त सूचना के बाद साइबर थाना वैशाली की टीम ने भगवानपुर रत्ती चौक स्थित डिजिटल स्टूडियो और सीएससी सेंटर पर छापेमारी की। यहां से संचालक राजीव रंजन को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल की ब्राउजिंग हिस्ट्री में कई अवैध वेबसाइटों के इस्तेमाल के सबूत मिले। इतना ही नहीं, आरोपी ने पुलिस टीम के सामने लाइव डेमो देकर कुछ ही मिनटों में फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनाकर प्रिंट निकाल दिया। छापेमारी में पुलिस ने 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल, डेस्कटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आई स्कैनर, नगद 17,400 रुपए और भारी मात्रा में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक समेत कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। साइबर डीएसपी चांदनी सुमन के मुताबिक इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल बैंक खाते खोलने, साइबर फ्रॉड और अन्य अवैध गतिविधियों में किया जा रहा था। मामले में भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आधार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस फर्जीवाड़े के नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया। साइबर थाना वैशाली को सीसीएसयू पटना, साइबर क्राइम सिक्योरिटी यूनिट पटना के द्वारा एक गुप्त सूचना दी गई थी कि कुछ साइबर अपराधी जो है अवैध तरीके से कुछ अवैध वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके सरकारी दस्तावेज एवं उसका इस्तेमाल करके आधार कार्ड वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके सूचना का सत्यापन करने हेतु एक टीम का गठन किया गया पुलिस अधीक्षक निर्देशन में। और उस टीम के द्वारा वैशाली में एक राजीव रंजन कुमार नामक व्यक्ति है, उसके दुकान पर सीएसपी पर छापेमारी की गई। उस दुकान में जांच के क्रम में पाया गया कि उसके द्वारा अवैध वेबसाइट psprint.xyz का इस्तेमाल किया जा रहा है और उस वेबसाइट के माध्यम से मतलब कई लोगों का वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सरकारी दस्तावेज बनाने का काम किया जा रहा है। अभियुक्त के द्वारा स्वीकार भी किया गया कि वो 2024 से इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर लगभग 1000 प्लस जो है ऐसा दस्तावेज बना चुका है। तो इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी कर सभी जो भी दस्तावेज थे उसको जो है सीज कर जो है गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पहले से भी और कुछ करता था क्या? और इस वेबसाइट का सारा जो है वहाँ पे लाइव उसके लैपटॉप में और मोबाइल में उसका साक्ष्य बरामद हुआ है। उसको भी जो है विधिवत वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर जो है जब्त किया गया है और साथ में एफआईआर पे संलग्न किया गया है। फिंगरप्रिंट और वो आइज़ की जो बात आ रही थी सामने, इसके द्वारा जो है इसके दुकान पे आधार बनाने का भी काम जो अवैध तरीके से हो रहा था, जो कि इसके पास लाइसेंस नहीं था अवैध बनाने का। उस पर एड्रेस अपडेट वगैरह ये लोग फर्जी तरीके से करते थे और उसका इस्तेमाल कर जो है बैंक पासबुक भी काफ़ी सारे मात्रा में बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल कर में भी साइबर क्रिमिनल्स को बेचा जाता था और साइबर क्रिमिनल्स उसका इस्तेमाल कर बैंक खाते और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते थे। कितना पैसा लेके ये बनाता था ये सब चीज़? इसके द्वारा बताया गया कि ये लगभग 200 से 500 के बीच में जो है हर दस्तावेज बनाने का चार्ज लेता था। क्या नाम है इसके दुकान का? इसके दुकान का नाम था रंजीत डिजिटल स्टूडियो और इस व्यक्ति का नाम था ये राजीव रंजन कुमार। कहाँ का रहने वाला है ये रहने वाला है रघुनाथ पट्टी, वैशाली थाना का। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ Srijanya Classes, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.